हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का और एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के टॉपिक के ऊपर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते चलेंगे और चीजों को समझेंगे। बेहद मजेदार होने वाला है आज का हमारा ये टॉपिक। मैं एक रैंडम मैथ्स को पिक कर रहा हूँ जो इनिशियल पोर्शन ऑफ दिस वीडियो के अंदर आपको दिखाई देगा स्क्रीन पे। चलिए शुरू करते हैं। Students, from the following informations, calculate the net cash flows from the investing activities. Also, calculate the amount of the depreciations which is to be adjusted, arriving in the net cash flows from the operating activities. Two consecutive years it has been given 31st 12 2012 and 31st 12 2013. Machinery at cost, the difference between 50,000 accumulate depreciations and 70,000 is the difference. Okay, during the year 2013 our machinery costing is 50,000, accumulated depreciations of 20,000। जो मशीनरी का कॉस्ट हुआ करता था 50,000 रुपीज, उसका डिप्रिसिएशन हो गया 20,000 एंड इट वाज सोल्ड 26,000। 26,000 के 26,000 रुपए में उसका सेल आउट हुआ। ठीक है, तो बाद में इसका प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा हम लोग कैलकुलेट करते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारा इस टॉपिक के ऊपर इस प्रॉब्लम को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब जाके हमें वर्किंग नोट करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग वर्किंग नोट करते हैं। तो वर्किंग नोट के अंदर हमें यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, इस प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को हमें बनाना ही होगा, क्योंकि अगर हम लोग इसको प्लांट एंड मशीनरी का वर्किंग्स के अकॉर्डिंग हम लोग जाएंगे तभी जाके हमारा जो एग्जैक्ट अमाउंट होगा ना तो वो हम लोग कंप्यूट कर पाएंगे नेक्स्ट जो कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होगा उसके ऊपर। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, यहाँ पे 2023 2000 सॉरी 2013 फर्स्ट जैन, और यहाँ पे हमें देना है 2013 31st दिसंबर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, टू बैलेंस बीडी। स्टूडेंट्स यहाँ पे टू बैलेंस बीडी का जो हमारा अमाउंट होता है वो 5 लाख होता है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाय बैलेंस सीडी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों का जो बैलेंस होगा आप देख सकते हो वो 5,50,000। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्टली हम लोग क्या करेंगे, ये मशीनरी के ऊपर हम लोग बाय हम लोग लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। स्टूडेंट्स, बाय बैंक में क्या होगा, यहाँ पे हमें 26,000 के अंदर इसको सेल करना पड़ेगा। हम लोग एडजस्टमेंट में देख सकते हैं कि मशीनरी का जो बैलेंस हुआ कर एक्चुअल वैल्यू था वो 50,000 रुपीज का था, लेकिन उसमें से 20,000 डिप्रिशिएशन, ठीक है, और जो बाकी 26,000 है इसमें सेल करी गई, तो ये सेल हो गया। ठीक है, तो ये जब हमारे पास हुआ तो 26,000 हुआ। नेक्स्ट बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस अकाउंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास डेप्रिसिएशंस कितना हुआ 20,000, सो हम लोग ये भी लिखेंगे 20,000। अब स्टूडेंट्स इसी 15,000 के ऊपर हमारे पास अब
ये हमारे पास हम लोग देख सकते हैं कि हमारा 4000 का जो यहाँ पे लॉस भी हुआ। तो स्टूडेंट्स हम लोग एक चीज देखेंगे कि लॉस कैसे होता है। उस मशीनरी का, उस प्लांट एंड मशीनरी का जो एक्चुअल वैल्यूएशन था वो 50,000 का था। अब वहां पे तो भैया 20,000 रुपीज डिप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन का वैल्यू वो तो कैलकुलेट आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि एरोशंस होता है, उसमें रस्टिफिकेशन होता है, तो और भी कुछ थिंग्स है। तो वो जितना पुराना होते जाता है उसका एक कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन होता है, तो उसका वैल्यूएशन है 20,000 रुपीज। तो 26,000 रुपीज में हम लोग उसको बेची, और बेचते समय में हमें 4,000, मतलब ये अगर हम लोग टोटल कॉस्ट ऑफ टोटल वैल्यू 50,000 था। अब उसको हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड कर लेंगे, प्लस हमारे पास 26,000 को भी हम लोग ऐड कर लेंगे। तो अगर हमारे पास यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4,000 रुपीज यहाँ पे होगा। तो ये अल्टीमेटली 50,000 का जो एक्चुअल जो प्रोडक्ट था वैल्यूएशन, वो 4,000 लॉस हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है। तो यहाँ पे 4,000 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? बिल्कुल इजी है। हम लोग इसको, ये जो मशीनरी का 50,000 रुपीज है, इसको हम लोग एक अलग से हम लोग लिख रहे हैं, इसको सेलिंग वैल्यू, इसको हम लोग सेल कर रहे हैं। ये डेप्रिसिएशन हो गया और ये लॉस हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्टली हम लोग देखते हैं यहाँ पे टू बैलेंस टू बैंक अकाउंट। स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट के अंदर हमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, हमें बैलेंस करना होगा। चलिए इसको हम लोग ऐड करके देखते हैं कि इसका बैलेंसिंग फिगर कितना होता है। 26,000 प्लस 4,000 प्लस 20,000 प्लस 5,50,000, तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ पे 6 लाख रुपीज हो गया। सो 6 लाख रुपीज हम लोग यहाँ पे भी लिख लेंगे, ठीक है। अब इससे अगर हम लोग बैलेंस करते हैं तो 1 लाख रुपीज जो है ये हमारा बैलेंसिंग फिगर होता है, ठीक है। ओके चलिए स्टूडेंट्स, हम प्लांट एंड मशीनरी का तो कर चुके हैं। अभी हम लोगों को जो करना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर भी हमें ये देखना है कि डेप्रिसिएशन वैल्यू कितना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारा बैलेंस हुआ करता था 1 लाख रुपीज, तो इसको हम लोग लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग डेट लिख लेते हैं, 1 जैन 2013, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो बैलेंस है बाय बाय बैलेंस बीडी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो बैलेंस होएगा यहाँ पे 1 लाख रुपीज, ठीक है। आइए इस तरफ देखते हैं, यहाँ पे भी 1 जैन 2013। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें टू, यहाँ पे मशीनरी, स्टूडेंट्स यहाँ पे मशीनरी क्यों होगा, मशीनरी का जो यहाँ पे हम लोग प्लांट एंड मशीनरी में हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस करी थी, आप देख सकते हो यहाँ पे। लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस को जो अकाउंट होता है, इसमें हम लोग मशीनरी बोलते हैं लेकिन डेप्रिसिएशन लिख नहीं सकते। फिर भी हमें अगर समझने में कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग ब्रैकेट में तो जरूर देख सकते हैं कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस। स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट में आप बिल्कुल दे सकते हो, ठीक है। अगर ना दे तो तभी दैट इज बेटर, क्योंकि हम लोग डेप्रिसिएशंस का जो अकाउंट करते हैं ना, ये लेजर ही है, लेजर एक लेजर कंट्रीब्यूशन है।
तो उसमें हम लोग उस अकाउंट के अंदर उस पर्टिकुलर अकाउंट को हम लोग राइट डाउन फिलहाल नहीं करते हैं ज्यादा तौर पे। फिर भी हम लोग अगर समझने में कोई हमारे पास कोई मतलब कोई डिफिकल्टीज हो तो हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 20,000। ठीक है, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे 31 दिसंबर 2013, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा टू बैलेंस बीडी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा जो बैलेंस होगा ना, इस बैलेंस में हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीवियस का जो क्लोजिंग बैलेंस है, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस हम लोग इसको भी लिखेंगे। क्लोजिंग बैलेंस जो है वो ठीक है, उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 170,000, यानी 1,70,000। ये हमारा बैलेंस मतलब क्लोजिंग बैलेंस था। ठीक है, तो यहाँ पे सीडी कर देते हैं स्टूडेंट्स। ओके, चलिए यहाँ पे भी फॉर 31 दिसंबर 2013। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको बाय प्रॉफिट एंड लॉस, इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बोलेंगे। ये होगा हमारा 90,000। तो स्टूडेंट्स ये फिलहाल तो हमारे पास बैलेंस रेडी है, तो इसको हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं, तो यहाँ पे 190 होता है। ठीक है, 190 होता है। ये जो हमारा अमाउंट होता है, इन दोनों को हम लोग अगर जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारा कुल बैलेंस होता है। अब इससे ये 1 लाख को हम लोग क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। ये होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, सो 190 तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिलहाल हमारे पास वर्किंग बन के बिल्कुल 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 रेडी है। चलिए हम लोग इसको कंप्यूटेशंस कर देते हैं। बिफोर दैट हम लोगों को यहाँ पे लिखना है कैलकुलेशंस ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर लिखेंगे कि कैश पेमेंट टू एक्वायर प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी का जो एक्वायर होने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो बैलेंस था वो था 1 लाख रुपीज। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे 1 लाख रुपीज को राइट डाउन कर देंगे। नेक्स्टली हमारे पास क्या होगा, ये कैश रिसीव होगा। ठीक है, सो हम लोग लिखेंगे कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ पे हम लोगों का जो बैलेंस होगा वो 26,000। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, अभी इसको हम लोग बैलेंस कर देंगे। अगर बैलेंस होता है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 74,000। ओके, इनसाइड ऑफ दिस ब्रैकेट। तो स्टूडेंट्स ये हमारा होता है नेट कैश
फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक्टिविटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, तो ये हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ दोनों वर्किंग नोट्स के ऊपर हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देखना है। प्लांट एंड मशीनरी के अंदर ये जो बैंक अकाउंट आता है ये होता है हमारा सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, इसको हम लोग सेल सेल करें। ठीक है, ये ये हमारा ये हो गया डेप्रिसिएशंस पहले स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन के अंदर हमें 20,000 देना पड़ा और बाकी जो ये रहा 4,000 ये लॉस हुआ था। जो 50,000 का प्राइस किया था, सो उस समय ये लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो ये हमारे हमने लॉस बुक करी थी, सो दैट इज वाई टोटल हम लोग इस अमाउंट को जोड़ देंगे तो यहाँ पे फिलहाल 40, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा 2646 यानी 46,000 होगा। ठीक है, तो आफ्टर दैट यहाँ पे हम लोगों को देखने को ये मिलता है, तो हमने 4,000 रुपीज का लॉस होता है। ठीक है, इन दोनों का जोड़ दीजिए, सेल ऑफ मशीनरी एंड डेप्रिसिएशन को, और जोड़ने के बाद जो 46,000 आएगा इट विल बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द 50,000 रुपीज एंड 4,000 रुपीज इज लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, और यहाँ पे जो बैलेंस है ये ओपनिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस जो है ओपनिंग ईयर बैलेंस एक्चुअली ये ईयर के हिसाब से, तो इस ईयर के अकॉर्डिंग हमारे पास जो बैलेंस हुआ करता था वो 5, और ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। तो इस इस फॉर्मेशंस के अंदर हमें यहाँ पे बैलेंस तो मिलता है 1 लाख का, और ये में यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस के अंदर हम लोग यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस, देखिए स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ कोरिलेट करता है। क्यों? अगर मशीनरी होगा तो इरोएशंस तो होगा, उसका यूजेस होगा तो डेप्रिसिएशंस तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस जो 20,000 है उसको ही हम लोग यहाँ पे लिखे टू मशीनरी बोल के, लेकिन इनसाइड ऑफ दिस ब्रैकेट हम लोग इसमें एक छोटा सा रिमार्क दी कि हमें समझ में आए कि इसको हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं, एक्चुअली में इसको हम लोग मतलब रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारे पास 90,000 का जो बैलेंस आता है, तो हमारे पास ये वर्किंग सिनारियो तो बिल्कुल समझ में आता है। फिर हम लोग इसको औपचारिकता तौर पे हम लोग इसको क्या करते हैं, कंप्यूट कर देते हैं और हमारा प्रॉब्लम बिल्कुल बन के रेडी हो जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर इसको एक लाइक कर देना, शेयर करना अपना फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करते चलना और बने रहिए इस चैनल पे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।